सबसे पहला पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड मतलब सब समझते हैं जी। अभाज्य संख्या क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानना है अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या वैसे संख्या है ना जो एक और अपने के अलावा किसी का पहाड़ा में और नहीं आता हो। 2, 3, जैसे 5, 2 है, दूसरा कोमा 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इसी तरह से करके और भी संख्या है। ऐसे संख्या जो अपने अलावा और एक के अलावा किसी से भी क्या होता है, भाग नहीं जाता है, यानी कि उसका पहाड़ा में नहीं आता है। अब अभाज्य संख्या समझिए, अभाज्य गुणनखंड समझते हैं, ठीक है। आपने कोई बड़का को संख्या दे, ठीक है, बड़ा को मतलब दूसरी संख्या दे देगा, जो संख्या देगा, जो नंबर देगा उसको अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे, सबसे छोटी से छोटी कोशिश करेंगे तोड़ेंगे, और क्या करेंगे, गुना में लिख देंगे उसको, सभी को किस में लिख देंगे, गुना में। अपर का मॉडल सेट में दिया है कितना, बोला है, हम पूरा नहीं लिखते, 140 का क्या करना है, अभाज्य 2, 2, 5, 7 गुणनखंड करे, यही ना करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। देखिए अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो ये संख्या लेना है ना। ये संख्या किसका अभाज्य गुणनखंड करना है, 140 का। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करें, यानी कि आपको साइड में रफ में कर लीजिएगा और ऑप्शन में है उसको मारेंगे। तो हम लोग रफ में करते हैं, इधर देखिएगा 140 लिख दिए। आप देखिएगा, आप तो बोल दिए कि 2, 3 ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये क्या है, अभाज्य संख्या। लेकिन हम लोग जानेंगे कैसे कि कौन किससे कटेगा। क्वेश्चन से पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं। पहले तो हम लोग ये जानना है कि 2 से देखना है कि 3 से जाएगा, कि 5 से जाएगा, कि 7 से जाएगा, कि 11 से जाएगा, ये देखना है ना। उसके बाद है ना देंगे। तो अब 2 से कब जाएगा, 0 रहेगा, जब अंतिम संख्या सम संख्या हो, कितना बड़ा संख्या हो, सम संख्या हो, तो कितना से देंगे, 2 से शुरू कर देंगे। और 2 से नहीं जाए तो किसे देखना है, 5 से। 5 से देखने का तरीका क्या है, अंतिम संख्या क्या लगेगा, 5 हो या 0, तो 5 से चला जाएगा। अब 5 से भी नहीं जाए, अब 2 से भी नहीं जाए, तो अब क्या करें, 3 से देखने का तरीका क्या है, जितना भी संख्या रहेगा, 2 गो मान लिया जाए, 2, 3 गो कुछ भी रहेगा संख्या, अब उसको भी क्या करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, अगर 4 गो है तो चारों को क्या करेंगे, सभी संख्या को आपस में ही जोड़ देंगे। यहाँ का संख्या, यहाँ का संख्या, यहाँ का संख्या, सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद देखेंगे कि 3 का पहाड़ा में वो संख्या आ रहा है कि नहीं, जो जोड़ के लाए हैं वो संख्या 3 का पहाड़ा में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 3 का पहाड़ा में आ रहा है तब फिर क्या होगा, तब फिर 3 से देखेंगे। 5 से भी नहीं गया, 2 से भी नहीं गया, तो किससे देखेंगे, 3 से। अब उसके अलावा जो आएगा उसको हम लोग पहाड़ा बोल के देखेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, 140 का अभाज्य गुणनखंड करें। किसका करना है, 140 का। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपके पास ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहेगा, है ना। लेकिन हम ऑप्शन अभी नहीं लिख रहे हैं, लिखने में उतना टाइम लगेगा। चलिए सबसे पहले तो 140 का लिखते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड जब करना है तो रफ में से करना है। तो बताइए कि ये कितना से जाएगा, 2 से। 5 से भी जा सकता है, 2 से भी जा सकता है, क्योंकि अंतिम में 0 है ना। 0 सम संख्या में गिनती में आता है कि नहीं आता है, आता है। तो 2 से भी तो जा सकता है। तो सबसे छोटी संख्या से ले लेना है सबसे शुरू। तो बताइए कितना से मिलते हैं, 2 से। तो 2 से लीजिएगा तो ध्यान दीजिए कि 2 का पहाड़ा बोलना है, कितना बार, 2 का पहाड़ा। अगर हम देखिए 1 तो नहीं आता है 2 का पहाड़ा में, तो 2 को संख्या लेना पड़ेगा। तो बताइए 2 का पहाड़ा कितना बार बोले कि ये 14 आ जाए, 7 बार। जितना बार बोलेंगे उसको नीचे लिखेंगे। बहुत लोगों का दिक्कत होता है, क्यों, क्योंकि बहुत समय से कोई पढ़े भी नहीं, अब एग्जाम टाइम में बस पढ़ना है, ठीक। अब बताइए ये तो चला गया 14, बच गया क्या, 0, 2 शून्य हो गया। अब बताइएगा ये जो है अब फिर जाएगा कि नहीं जाएगा, कितना से जाएगा भाई, 2 से। फिर 2 से जाएगा, दे दो। अब देखिए ये तो पूरा तो नहीं जा रहा है, लेकिन इससे कम तो हो सकता है ना, इसके आसपास तो हो सकता है ना। तो बताइए 2 से कितना बार में, 2 तिया 6। देखिए हम 2 तिया 6 3 बार बोले, उसको नीचे लिखे। जितना बार बोलना है उसको कहाँ लिखना है, नीचे। अब बताइए यहाँ से 6 तो बोल दिए, 1 तो बच गया ना। अब 1 चला गया आगे। आप कोई बोलेंगे 0 में 1 जोड़ दिए, कितना हो गया, 10।
कोई बोलेगा एक ही हो गया, एक ही हो लेकिन गया। जोड़ा नहीं जाता है, उसके आगे चला जाता है। मतलब ये देखिए यहाँ से एक बचा है, कितना बन जाएगा? 10 बनेगा। दो तो पचे 2 का पहाड़ा 2 पचे 10। अब बताइए कितना से जाएगा भाई? 5 से, क्योंकि अंतिम संख्या 5 आ गया, हम बता दिए थे अभी। 5 और 5 सते। अब इसका कोई आता है क्या? नहीं तो खुद ही अभाज्य संख्या है। जी। अब देखिए इसको गुणनखंड के रूप में लिखना है, यानी हम लोग लिखेंगे 140 बराबर क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। यही इसका क्या है? आंसर। या तो हम लोग इसको ऐसे भी कभी कभी ऑप्शन में लिख देगा, 2 का एगो आया है 2, तो क्या कितना होगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का पावर 2। अगर 2 3 गो रहता तो 2 का पावर 3। 5 यहाँ अकेले है 5। अगर 5 4 गो रहता तो अब 5 का पावर 4। अब गुना में 7 है अकेले, तो छोड़ दो इसे। अब यही किसका आंसर है? या तो ऐसे में रहेगा या ऐसे रहेगा, टेंशन नहीं। सर ये हो गया। चलिए, और आप लोग हमको बताइएगा 160 का अभाज्य गुणन कितना का? अभी हम लोग इसको मिटा दें, हो गया, उतार लेंगे, समझ गए ना? ये 160 का अपने से निकालोगे, कोई दिक्कत? अपने 160 का सभी को निकालोगे। चलिए 160 का निकाल लीजिएगा, तब तक हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है? देखिए 156 का निकाल के देखिए, 156 का निकालने के लिए फिर वही काम क्या करेंगे? 1 5 6 है, इसको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणन करना है। देखिए लास्ट में देखना है कि सम है कि विषम है, ये तो पहले देखना है। सम संख्या है तो क्या करेंगे? कितना जाएगा? 2 से। सम संख्या है मतलब 2 से, फटाक से 2। अब देखिए पहाड़ा बोलिए, 1 तो नहीं जाएगा लेकिन 2 को जाएगा, तो बताइए 2 जाएगा कितना? 2 सत्ते 14, यहाँ से 1 बच गए, कितना बन जाएगा? 16। तो 2 8 16। अब बताइए कितना जाएगा? फिर 2 से जाएगा, क्योंकि अभी सम संख्या है। अब देखिए 2 3 6। अब बताइए कितना? 2 9 18। अब कितना से जाएगा भाई? अब 2 से जाएगा नहीं, 2 से जाएगा नहीं। देखिए अब 5 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अब किसे देखेंगे? 3 से देखना है। देखिए 3 से देखने के लिए देखिए दोनों को जोड़िए तो कितना आता है? 12 जाता है कि नहीं जाता है? 3 का पहाड़ा में आता है, तो हम लोग उसी को मारेंगे। 3 एका 3, 3 तिया 9। अब बताइए 13 किसी का पहाड़ा में जाता है क्या? नहीं जाता है, तो इसका अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा भाई? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ये लिख सकते हैं, या फिर हो सकता है 2 का पावर 2 लिख देगा यहाँ पर, गुना 3 गुना 13 लिख देगा, यही आंसर हो जाएगा। ये समझ गए? चलिए यहाँ तक तो हम लोग ठीक थे, फंसे नहीं, लेकिन फंसेंगे कहाँ पर? ये जरा देखिएगा थोड़ा सा, लेकिन एक जगह कहाँ पर फंसेगा देखिएगा, कहीं नहीं फंसना है। आपको ध्यान देना है, जैसे कि मान लिया 2 1 4 रह गया। अब बताइए कितना से जाएगा? 2 से जाएगा ना? ठीक है भाई, 2 से दिए, बताइए 2 एका 2, 2 सत्ते 14। कौन बोल रहा है 2 सत्ते 14? कितने लोग बोलोगे 2 सत्ते 14? ये बताओ आप बोल रहे हो, और तुम भी बोल रहा है 0 लगेगा, मतलब आज तक तुम लोग पढ़े नहीं हो। ध्यान दो। 0। क्यों? देखो 2 से गेट दिए तो ये 2 एका 2, ये पूरा खत्म हो गया, या कुछ बचा? अब जब हम लोग एक संख्या दिए, अब देखिए यहाँ पर एक संख्या बीच में ले रहे थे, जा रहा है क्या? नहीं। और जब भी बीच में 2 को संख्या लेना पड़े तब पहले 0 लगा के तभी लेना है, 2 7 14। क्योंकि एक के साथ 2 को संख्या नहीं बीच में नहीं लिया जा सकता। शुरू में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि बीच में चले गए तो 2 संख्या नहीं ले सकते, क्योंकि ये न जाएगा क्या? नहीं। तो आप बोलो कि काहे नहीं लिए भाई, ये भी चीज होता है, तो हम बता देते हैं। 2 का पहाड़ा बोलो, ये कितना बार में जाएगा? नहीं जाएगा। कितना बार में जाएगा? 0 बार में जा सकता है ना, 2 शून्य शून्य। इसीलिए एक बचा दिए, और यहाँ 14 बन गया, 2 सत्ते 14। तो इसी तरह से करके देखना है आपको, समझ में आ गया? जब भी बीच में अगर नहीं जाता है, इससे ये छोटा हो गया ना, तो क्या करेंगे? 2 संख्या लेना पड़ेगा। अब 2 संख्या लेने के लिए क्या करेंगे? 0 लगाएंगे तभी ले सकते हैं 2 संख्या। समझ में आया? चलिए ऐसे वाला क्वेश्चन भी आप लोग बना लीजिएगा, बीच में कहीं पर फंसते हैं तब के लिए था। ये सारा खत्म। अब हम अभाज्य संख्या खत्म कर दें।